हाय बबीता। हेलो 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 पीयूष। हेलो योगेश। हाय मनीष। हाय रोहिणी। ऑल गुड वीरेंद्र। सरां सुमित। हेलो हेलो। हेलो अनुराधा। अरे अनुराधा कॉल रहना, हाउ आर यू? हाय नीरज। So let's wait for a few more people before we start. Meanwhile, you can write your name and city so that I can get you know more. तो आपका नाम, because कई बार हमारी आईडी अलग नाम से होती है, फॉर एग्जाम्पल आयान फैशन कॉर्नर, तो आपका एक्चुअल नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, तो पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। हाय सुष्मिता। आई नो यू सुष्मिता। सुमित नासिक। आर्यन पंजाब। हरसिमरन प्रीत भराज। सो प्राज तो हरसिमरत, आर यू फ्रॉम प्राज? हरसिमर प्रीत। मोहित शर्मा। पूनम सैनी नागपुर। प्रतीक नागपुर। पूनम दिल्ली। ललिता फरीदाबाद। मोनिका फ्रॉम दिल्ली। वेरी नाइस। सो जोधपुर से सुरभि। In next 1 minute we'll start. Anand Raj from Delhi. Saurabh Chaudhary. Begusaraय. Chandrasekhar Podar. Anil from Delhi. Very far away from me. Saurabh Chaudhary from Ghaziabad. Sonal from Jodhpur. Yamuna Nagar Gaurav. ऑल राइट, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। तो आज का एजेंडा है, जो सवाल मैंने स्टोरी में पूछे थे, एक मैंने टेम्पलेट डाला था जिसमें आप लोगों ने सवाल पूछे थे, तो हम उन सवालों के आंसर इस लाइव के दौरान देंगे। जनरली आई यूज़ दिस बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं बहुत देर से सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे ना लाइव के अंदर जाके सवाल ढूंढना बड़ा मुश्किल लगता है। तो कोई अच्छा सवाल होता है वो ऊपर नीचे चला जाता है, और कई बार रैंडमली बहुत सारे टेक्स्ट आ जाते हैं तो समझ में नहीं आते। अर्जुन फ्रॉम अयोध्या, तो आप तो भाई छाए हुए खबरों में अर्जुन। प्रीति फ्रॉम पुणे। सो पर्पज़ इज़ कि जो भी आपके सवाल हैं, डाउट्स हैं, आप कोशिश कीजिए एक दिन पहले, जो भी स्टोरी में मैं पूछता हूँ 24 घंटे के लिए रहती है, उसके दौरान आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट इस बार कम सवाल आए हैं तो लाइव उसी हिसाब से होगा, हालांकि एक सवाल पे हम आधा घंटा निकाल सकते हैं, बट जितने ज़्यादा सवाल होंगे आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। सो एज अ फिटनेस प्रोफेशनल मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि जितना कुछ मुझे आता है बड़ी ईमानदारी से मैं आपको सिखा सकूं, ठीक है। सो दैट्स माय स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। आई हाइड ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, सो आई टीच वट एवर आई नो, एंड वट एवर नो लेस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मोस्ट बेस्ड ऑन साइंस और साइंटिफिक फैक्ट। हाँ यस, कहीं ना कहीं मैं एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करता हूँ, बट मेजरली इट्स बेस्ड ऑन साइंस। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो मेरी समझ में नहीं आया जब मैंने ये क्वेश्चंस राइट डाउन किए एक जगह रखने के लिए, बट मैं अब शायद समझ पाऊँ कि हाउ शुड बी अ चीट मील, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाउ शुड बी अ चीट मील, तो आपको याद है कि जब भी मैं बात करता हूँ आपका कैलोरी डेफिसिट की, जब वेट को मैनेज करने की बात आती है, तो आप कुछ भी खा सकते हो। कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड नहीं है जिसको छोड़ने को आपको ज़रूरत है, आपको सिर्फ क्वांटिटी को मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे आपके चीट मील में आता है बर्गर, तो एक बर्गर में डिपेंडिंग मतलब बहुत सारी वेरिएशन है साइज़ में और क्वांटिटी में और इंग्रेडिएंट्स में। मान लो 500 कैलोरीज हैं और आपका एक पर्टिकुलर टाइम का बजट 250 है, तो यू कैन ईट हाफ बर्गर।
और इनकरेक्ट क्या होगा कि चीट मील के नाम पे आपने पहले पूरा बर्गर खाया, साथ में जो फ्री में फ्राइज़ मिल गई वो खा ली, फिर साथ में एक आपने कोल्ड ड्रिंक या कुछ और ड्रिंक ले लिया, तो जिससे आपने एक मील की कैलोरीज 1000 कर ली। सो आइडली हो सकता है कि आपके पूरे दिन की कैलोरीज 1200 या 1500 होती। तो चीट मील के नाम पे 1500 कैलोरीज का मील खाना एक्चुअल चीटिंग है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। आप कुछ भी खाओ बट क्वांटिटी को मैनेज कर लो। और अगर आप पूरे वीक के दौरान डेफिसिट मेंटेन भी करते हो तो अगर आप 200, 250, 400, 500 कैलोरी ज़्यादा भी खा लोगे दिक्कत नहीं है। बट जब आप 1000, 1500 कैलोरीज का सरप्लस एक मील में कवर अप कर दोगे चीट मील के नाम पे, तो प्रॉब्लम है। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। नाउ सेकेंड वॉज कि सोल्यूशन फॉर मसल पेन। तो ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल एक्सर्ट होते हैं, तो माइक्रो ट्रामा होता है, डिपेंडिंग हमने उसको कितनी इंटेंसिटी पे ट्रेन किया है, कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेन किया है। तो उससे रिकवरी का बेस्ट है, एक जो जनरली लोग गलती करते हैं कि पानी कम पीते हैं, तो मेक श्योर कि आप सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर, चेक करने का सिंपल प्रोसेस, चेक योर यूरिन कलर शुड बी लाइट येलो। ज़्यादा डार्क है या बहुत लाइट है तो प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो बिल्कुल वाइट यूरिन पास करोगे। तो लाइट येलो कलर में, बहुत डार्क होगा तो आप पानी कम पी रहे हो। दैट्स वन। सेकंड, आप हॉट वाटर के साथ शावर ले सकते हो जिसके अंदर आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हो जिसके अंदर थोड़ा मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। दैट इज़ गुड। यू कैन डू द आइस थेरेपी ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो एनहेंस योर रिकवरी। फोर्थ, अपने प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा डोम्स या क्रैम्प्स पड़ना या मसल पेन होना, वार्म अप और कूल डाउन बहुत नेसेसरी है। और स्पेशली सर्दियों के दौरान अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है। अनदर थिंग विच यू कैन डू इज़ चेक योर हार्ट रेट। तो अगर आपकी हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली हाई रह रही है तो शायद आप ओवर ट्रेन कर रहे हो, तो आपको ओवर ट्रेनिंग को भी अवॉइड करना है। तो सही अमाउंट में ट्रेनिंग करनी है, सफिशेंट रेस्ट रिकवरी करेंगे तो अच्छा है। कूल डाउन और वार्म अप या स्ट्रेचिंग कूल डाउन के नाम पे आप करोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। गर्म पानी से उसके अंदर रॉक सॉल्ट डाल के आप नहा लोगे तो वो अच्छा है, बेनिफिट देगा। या कोल्ड शावर थेरेपी या आइस कोल्ड बाथ जो लेते हैं उसके साथ आपको रिकवरी में बेनिफिट मिलेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कैन वी ईट रॉ पनीर? डेफिनेटली, मतलब आई गेस मेजॉरिटी हम सब लोग रॉ पनीर खाते हैं और कोई भी उसको सेफली खा सकता है। जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते या एलर्जिक हैं या सिस्टम में दिक्कत होती है, तो ऑब्वियसली दे नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट यूजिंग एनी डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पनीर। बट अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड आप खा सकते हो बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं, जिनके पास प्रोटीन के सोर्सेज कम हैं, तो दे आर नॉट लेफ्ट विद मेनी ऑप्शंस। सो पनीर उनमें से एक मेजर प्रोटीन ऑप्शन है, तो अगर आप उसको भी छोड़ दोगे तो शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज जिमिंग इफेक्ट हाइट ग्रोथ? मोटा मोटा आंसर है नहीं, नॉट एट ऑल। तो ना तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है ना वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यंग एज में या किसी भी एज में, मान लो आप 10 साल के हो, 8 साल के हो, 12 साल के, 15, 20, 25, उसमें आप एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, वेट उठाओगे, तो उसका आपकी हाइट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है एज पर रिसर्च, एज पर स्टडीज़। बहुत एक्सट्रीम केसेस जिसमें आपने अपनी कैपेसिटी से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वेट और बहुत गलत टेक्निक के साथ लगाया, तो ग्रोइंग एज में वो ग्रोथ प्लेट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। बट इन अ बिगर सिनेरियो, बिगर पिक्चर, हायर चांसेस कि ऐसा नहीं होगा अगर आप अपनी तरीके से वेट ट्रेनिंग करते हो, या जो भी किड है, बच्चा है आपका, वो सही तरीके से वेट ट्रेनिंग करता है। सो वेट ट्रेनिंग को मतलब वेट ट्रेनिंग या जिमिंग हाइट ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं करता। एंड ऑपोजिट, कि किसी को ये लगे कि जिम करने से या कोई एक्सरसाइज करने से उनकी हाइट बढ़ जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। जो भी आपका जेनेटिकल पोटेंशियल है उसके हिसाब से आपकी हाइट बढ़ेगी। अगर आपके फैमिली ट्री में ज़्यादातर लोग लंबे हैं और आपने उस जेनेटिक्स को फॉलो किया तो आप लंबे हो जाओगे। और अगर आपने किसी एक ऐसे पर्सन को फॉलो किया है, इट कुड बी योर मामा, चाचा, मासी, पुआ, एनीबडी, तो आपकी हाइट प्रॉबेबली उतनी ग्रो नहीं करेगी। तो जेनेटिक्स पे डिपेंड है। येस, इन एक्सट्रीम और वेरी फ्यू केसेस
कोई हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो उसके हार्मोन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी इम्पैक्ट कर सकती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी बंदा एक्सरसाइज करेगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी। मतलब हम कितने ऐसे बच्चों को जानते हैं जो ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और वो 6 फीट तक लंबे हो जाते हैं, बिकॉज उनका हाइट का जेनेटिकल पोटेंशियल है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट द जिमिंग। इट डजंट इम्पैक्ट नेगेटिवली टू द हाइट एंड नीदर इट डज इम्पैक्ट पॉजिटिवली टू द हाइट। फ्लैट फीट किसी ने पूछा था कि अगर किसी के हैं तो स्क्वाट्स में उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑब्वियसली आप जब स्क्वाट कर रहे हो और आपके फैट जो पैर हैं वो फ्लैट हैं, फ्लैट मतलब कर्व कम होता है, पैर अंदर की तरफ लैप करते हैं, तो आपकी मूवमेंट के बायोमैकेनिक्स या मूवमेंट चेंज होती है सिंपल भाषा में। तो जॉइंट्स पे स्ट्रेस बढ़ता है, इनकरेक्ट मूवमेंट है, जॉइंट पे स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे इंजरी की या नी के वियर एंड टियर की या बाकी जॉइंट्स के पेन की संभावना बढ़ती है, इंक्लूडिंग हिप्स एंड एंकल। तो उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि एक अच्छी सपोर्ट वाले फुटवियर जो मिड फुट को सपोर्ट करें और पैर को अंदर लैप होने से प्रिवेंट करें। आइडियल है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो ज़्यादा प्रिसाइजली आपकी कंडीशन को देख के सोल्यूशन बता सकता है। नहीं तो जो फुटवियर हैं आप वैसे पहने, या उसके लिए शूज़ के नीचे कुछ तला आता है जिसको आप, आई थिंक इट्स कॉल्ड ऑर्थोटिक्स, जिसको आप उसको पैर के नीचे डाल के स्क्वाट्स लगा सकते हो, एंड दैट शुड ऑल्सो हेल्प। अनदर क्वेश्चन, फैट कटर सप्लीमेंट इज इट एडवाइजेबल? सो आइडली सी, मतलब मेरा ये मानना है और मैं यही प्रमोट करता हूँ कि फैट लॉस या वेट लॉस बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप अपने लाइफस्टाइल को बदलो। मुश्किल है लाइफस्टाइल को बदलना, ठीक है? तो वेट लॉस आसान है, लाइफस्टाइल को बदलना मुश्किल है। तो लोग उस मुश्किल लाइफस्टाइल को बदलने की बजाय कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। इंटरनेट पे वो भरे पड़े हैं बहुत सारे, मैं डीकंडेम करता हूँ। हैविंग सेड दैट, फैट लॉस के लिए सप्लीमेंट पे डिपेंडेंसी, तो सप्लीमेंट आइडली क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, आपकी फैट को मोबिलाइज करेगा, आपकी फैट बर्निंग की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, बट एट द वेरी सेम टाइम वो आपकी हेल्थ पे रिस्क बढ़ा देगा। एंड इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज इवेंचुअली मतलब हो सकता है कि वो 5% आपको बेनिफिट करे, बट प्रॉबेबली आपको 50% या 100% नुकसान भी कर सकता है। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो फैट लॉस सप्लीमेंट यूज़ कर रहे थे और उसके बाद या छोड़ने के बाद या छोड़ने के दौरान दे हैड लॉट ऑफ इश्यूज विद साइकोलॉजिकल इशू उनको आए, मेंटल कुछ डिप्रेशन में भी रहे, ऐसे केसेस मतलब मेरे सामने आए हैं। सो मेरी बेस्ट एडवाइस यही है कि फैट लॉस सप्लीमेंट्स की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ सप्लीमेंट्स कंपनी को ज़रूरत है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, बट क्योंकि इंसान शॉर्टकट ढूंढते हैं तो सप्लीमेंट्स कंपनीज उस शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, अदरवाइज उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपको बेनिफिट देने का। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या ज़्यादा वॉक करने से नीज पर इम्पैक्ट आता है? सी, आइडली वॉक is the minimum or bare minimum activity required. In fact, it's called ADL also, activity of daily living. मतलब हमें जिंदा रहने के लिए, चलना फिरने के लिए वॉक तो करनी ही पड़ती है। So ideally walk is beneficial, but in some extreme cases or circumstances you need to be careful. I won't say stop. Again, your doctor who is assessing you or your coach or trainer can help you more personally. बट ओवरऑल अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो एक, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है और नीज में पेन आ रहा है तो अगेन गो एंड कंसल्ट विद द डॉक्टर। 2, आप जो फुटवियर पहन रहे हो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि दे शुड टेक द लोड ताकि आपके जॉइंट पे स्ट्रेस कम आए। 3, जिस सरफेस पे आप चल रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। कॉन्ट्रेरी टू कॉमन बिलीफ, जो ट्रेडमिल का डेक है वो आपकी रोड से कई गुना बेटर है या सेफ है या सस्पेंशन प्रोवाइड कराता है। यस, अदरवाइज ग्रास आपके पास ऑप्शन है, या आजकल मोस्टली जो भी पार्क्स हैं उसके अंदर मड ट्रैक है तो आप उस पर चल सकते हो, या सैंड ट्रैक है। सो उस पर चलना काफ़ी हद तक सेफ है। अनदर फैक्टर कि आपकी जो वॉक का पैटर्न कैसा है, तो अगर वॉक पैटर्न मिसअलाइंड है तो ऑब्वियसली जॉइंट्स पे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा। अनदर, नी की कंडीशन कितनी ख़राब है, जैसे बोलते हैं, मतलब बेसिकली हम बोलते हैं कि नी कस गया है ना,
तो अगर वैसी कंडीशन है तो उस केस में भी आपको डॉक्टर बेटर एडवाइस कर सकता है. इन दैट केस साइकिलिंग इज कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन, बट मेजरली लोगों को वॉक प्रोहिबिटेड नहीं होती. कुछ स्पेशल केसेस में है तो डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर आपको गाइड कर सकता है आपस में कंसल्ट करके, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, who is my fitness ideal? I probably say when I was growing up, तो जैसा सब बॉडी बिल्डर्स का होता है, मतलब आई जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे नया फॉलो करना शुरू किया है. सो आई वॉज इन टू बॉडी बिल्डिंग एंड आई हैव वन, आई गेस प्रॉबेबली 7-8 टाइटल इंक्लूडिंग मिस्टर पंजाब, सिल्वर and in classic contest and bronze in another bodybuilding contest and many more. So when I was doing that, obviously Arnold Schwarzenegger was my ideal, but as I grew, the time changed, so the model changed. So now I look up to Milind Soman because of his athletic ability and his fitness and commitment to fitness and leanness which he maintained. So that is commendable. मतलब professional life के साथ अगर आप ऐसी fitness रखते हो तो उसके जैसी और कोई बात नहीं है. सो आई वुड लाइक टू कॉपी हिम, आई वुड लाइक टू फॉलो हिम एंड डू व्हाट ही इज डूइंग. आई एम डूइंग 14 to 16 hour फास्टिंग. व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्कआउट शुड आई डू इन होम एक्सेप्ट वेट? तो आप चाहे फास्टिंग कर रहे हो, चाहे आप फास्टिंग नहीं कर रहे हो, चाहे आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो. अगर मैं इस सवाल को सही समझ रहा हूं जिसमें आपने ये बोला है कि आप वेट्स के अलावा घर पे क्या कर सकते हो, तो घर पे आप मतलब मैं फिटनेस को मोटा मोटी 3 कंपोनेंट में बांटता हूं. आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आपने बोला है नहीं करनी है, तो मैं उसको निकालता हूं. देन यू आर लेफ्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, योगा उसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है विच इज़ आइडली स्ट्रेचिंग एंड वर्क ऑन योर कोर एंड बैलेंस. सो दैट्स वन. सेकेंड, आप घर पे कार्डियो कर सकते हो. कंटिन्यूसली मूविंग इज कार्डियो. तो आप डांस कर रहे हो, आप जंपिंग जैक्स कर रहे हो. अगेन आई वोंट एडवाइज, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो सब कार्डियो कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है. सो आप सब कुछ कर सकते हो, कार्डियो एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप स्ट्रेंथ नहीं करना चाहते. बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर किसी बंदे को, चाहे वो वेट कम कर रहा है, चाहे वेट ज़्यादा कर रहा है, चाहे वेट मेंटेन कर रहा है, strength is the best possible option. Do not avoid it. ठीक है. कार्डियो अपनी जगह है, स्ट्रेंथ अपनी जगह है, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह है. तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बट एक दूसरे को ऑल्टरनेट नहीं करते. इस बात का आप ध्यान रखना. तो मेक श्योर कि अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ज़रूर करें. अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे, आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है. ट्राई टू हिट दोज नंबर्स विच आर स्टैंडर्ड. Another is walking and calorie deficit enough for weight loss? Definitely yes. Even weight loss is possible without the walk as well. Because calorie deficit simple वो calories in calories out का नंबर है. तो अगर आपकी intake कम है और उसका burn ज़्यादा है, आउटपुट कम, तो आप वेट लॉस करोगे एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हो, ठीक है. जैसे हम बैंक बैलेंस की बात करें तो आपका एक शौक है कि आप हर हफ्ते बाहर का खाना खाते हो, तो आपका जो बजट है उसमें यूज़ होगा. सिमिलरली आपने एक और खर्चा पा लिया कि आप हर हफ्ते एक फिल्म देखते हो. तीसरा आपने खर्चा पा लिया कि आप हर हफ्ते ड्रिंक करते हो. चौथा आपने शायद कुछ और जुए की आदत डाल ली. तो आपके खर्चे बढ़ते गए तो आपका बैंक बैलेंस खाली होता रहा. जितने खर्चे ज़्यादा उतना बैंक बैलेंस ज़्यादा खाली होगा. सिमिलरली आप सिर्फ खाना कम खा रहे हो तो आपने इनटेक कम कर दी, इनकम कम होगी. दूसरा आपने खर्चा बढ़ा दिया, दैट मीन्स कि आपने कार्डियो शुरू कर दिया. तीसरा आपने और खर्चा बढ़ा दिया, आपने वेट उठाना शुरू कर दिया. चौथा और खर्चा बढ़ा दिया कि आप ज़्यादा एक्टिव रहने लगे, अपने स्टेप्स को मेजर करने लगे. तो जितना आप खर्चा बढ़ाओगे उतना वेट ज़्यादा लूज होगा, जितना आप कम खर्चा बढ़ाओगे उतना कम वेट लूज होगा. बट होगा सब कंडीशंस में, ठीक है. ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं होगा, किसी में होगा, सब में होगा. वो खर्चे पे डिपेंड करता है कि कितनी खर्चे की एक्टिविटीज आपकी हो रही है, राइट. नाउ अनदर क्वेश्चन इज इट गुड और बैड टू कंज्यूम नॉन वेज डेली टू कंप्लीट प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग वेट लॉस? अब ना एक बड़ा सवाल है पैटर्न का. तो पैटर्न क्या है हमारे घरों का, नॉर्मली इंडियन घरों का?
कि हफ्ते में 1-2 दिन नॉनवेज आता है आजकल, आई गेस, जो थोड़े फिटनेस कॉन्शियस हैं या नॉनवेज कॉन्शियस हैं, या नॉर्मली जब मैं पुराने ज़माने की बात करूं तो महीने में 1 बार नॉनवेज आता था। तो नॉनवेज इज़ नॉट अ कल्चर, ठीक है। सो बॉडी डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन वेज एंड नॉन वेज, इट जस्ट सिंपली नोज कि उसमें अमाइनो एसिड्स कितने मिल रहे हैं, प्रोटीन कितना मिल रहा है। हैविंग सेड दैट, वो जो हमारा कल्चर है वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि यार मैं डेली चिकन खा लूँ। आइडली बॉडी इज एब्सोल्युटली फाइन एक्सेप्टिंग दैट चिकन, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर खा रहे हो और आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ठीक है, तो आपको डेली खाने में, मतलब अगर मैं कल्चर की बात करूं, जिन कल्चर्स के अंदर हम जो सी के पास रीजन है वहाँ के जो लोग हैं, या हम अब्रॉड की बात करें तो सारे रेगुलरली नॉनवेज खाते हैं। वो तो हमें कल्चर की वजह से इंडिया में फील होता है कि यार डेली, मतलब इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड डूइंग बॉडी बिल्डिंग, तो मन में आता है कि यार रोज़ चिकन, रोज़ चिकन, रोज़ चिकन। तो एक माइंडसेट है, अदरवाइज लोगों का ये स्टेपल फूड है। बहुत सारे लोग हैं जो फिश खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चिकन खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीफ खाते हैं, बहुत सारे लोग जो कुछ और खाते हैं। तो लोगों का जो स्टेपल मील है वो खाते हैं और उनको आइडली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अगर आपका कोई सिस्टम पे या डाइजेशन पे स्ट्रेस आ रहा है किसी पर्टिकुलर फूड की वजह से, तो आपको फिगर आउट करके ऑब्वियसली उसका ऑल्टरनेट या उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। अनदर इज, डू यू हैव कीटो डाइट प्लान्स? सी, मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी बंदा किसी, मतलब वेट को कम करने के लिए कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहा है तो उससे बड़ी कोई गलती नहीं है, राइट। हाय खुशी, वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज आई सेड दैट यू नीड टू चेंज द लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू लूज वेट एंड नीड टू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर फूड हैबिट्स, अबाउट योर एक्टिविटी लेवल, एंड यू विल लूज वेट, ठीक है। ये जो फैंसी नेम्स हैं, चाहे हम IF बोल लें, चाहे हम कीटो बोल लें, चाहे हम पैलियो बोल लें, या जनरल मोटर बोल लें, या कुछ भी बोल लें, अल्टीमेटली सबके अंदर कैलोरी डेफिसिट है। मतलब आई कैन पुट इट ऑन पेपर एंड से इफ आई फॉलो कीटो डाइट एंड इफ आई ईट मोर देन माई रिक्वायरमेंट, आई विल एंड अप गेनिंग वेट। एंड सिमिलरली इफ आई फॉलो IF बट आई ईट मोर, आई स्टिल गेन वेट, ठीक। सो द मैजिक इज नॉट इन IF और कीटो और एनी अदर डाइट प्लान, द मैजिक इज इन द नंबर ऑफ कैलोरीज इन दैट पर्टिकुलर फूड प्लान। तो आप कीटो, मेरे हिसाब से जो भी बंदा कीटो के लिए इंक्वायर करता है या गूगल पे जाके सर्च करता है या मुझे सवाल या किसी भी और इन्फ्लुएंसर को सवाल करता है, उसका यही है कि उससे वेट लॉस होगा जल्दी जल्दी, बट इट्स नॉट ट्रू। सेकेंडली, द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव विद ऑल दीज फैंसी डाइट प्लान इज कि, मतलब कैन यू रियली चेंज योर पैटर्न? मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैं बात करता हूँ कि एक इंडियन हमारा 70% कार्ब्स खाता है, 10% प्रोटीन खाता है और 20% फैट खाता है, ठीक है, नॉर्मल खाने में, जिसमें चपाती है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, जो भी हमारे घरों में नॉर्मली चलता है, मतलब इसमें 10-20% वेरिएशन होगी, मेजरली यही है। अब हम इसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, 70% हमने फैट्स खाना है, 20% प्रोटीन खाना है और 10% कार्ब्स खाना है, ठीक है। तो इतना टोटली सिस्टम चेंज बहुत सारे लोग टेम्परेरी तो कर सकते हैं बट लॉन्ग रन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो तो 99% लोग उसी पैटर्न में खा रहे हैं, आप शादियों में जा रहे हो तो 99% लोग उसी पैटर्न में आपको सर्व कर रहे हैं। तो वेयर यू गो एंड कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट आप फॉलो करने की कोशिश करते हो तो उसकी प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। तो उसके लिए बेस्ट एडवाइस है, उसकी बजाय मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 70 कार्ब्स खा रहे थे, मैं बोलता हूं 50 खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 20% चेंज कर दो। आप 10 प्रोटीन खा रहे थे उसको 20 कर दो, आप 20 फैट खा रहे थे उसको 30 कर दो। तो इट्स अ ट्वीकिंग, सो अ लिटिल चेंज, इट्स पॉसिबल, वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट इज नॉट पॉसिबल एंड फॉर लॉन्गर रन। तो फिटनेस है लाइफस्टाइल की, फिटनेस हैक नहीं है। अगर आप अभी भी हैक के बारे में सोच रहे हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लंबा नहीं चल पाओगे। इसको एज अ लाइफस्टाइल बनाओगे तो डेफिनेटली आप लंबा चलोगे। क्या डर के आगे सच में जीत है? तो डेफिनेटली, मतलब आई कंसिडर इट रिस्क रिवॉर्ड हर एरिया में रहता है, चाहे फाइनेंशियल डिसीजन हो, फिजिकल एफर्ट्स हो। तो व्हेन यू टेक रिस्क इट कम्स विद रिवॉर्ड ऑल्सो, बट रिस्क कितना ज़्यादा है, कितना कम है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, दैट इज़ इंटायरली योर चॉइस।
सो बट यस, डर के आगे जीत की संभावना तो है, हार की भी है, जीत की भी है, तो जीत भी है, सिर्फ जीत नहीं है। सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट। सो डर के आगे जीत की संभावना है और हार की भी संभावना है, दोनों है। बट अगेन खड़े रह के तो डेफिनेटली हार की संभावना है, ठीक है। सो लेट्स से आई नीड टू रीच टू Delhi, otherwise I might not survive in this city. So if I go, I might fail or I might succeed, but standing here will definitely fail me. तो अगर आप मान लो इसको फिटनेस पे लगा के बोलूँ, अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे इस डर से कि एक्सरसाइज करने से आपको इंजरी हो जाएगी, तो खड़े खड़े भी वैसी 10 बीमारियां और होनी है। तो प्रॉबेबली अगर आप एक्सरसाइज करोगे, सही तरीके से करोगे, तो आप डेफिनेटली डर के आगे आपकी जीत होने की संभावना बनी रहेगी। किसी ने ये पर्सनल सवाल पूछा है कि आपके बाल कब वाइट होना शुरू हुए। यू कैन सी माई हेयर, सो दे आर लाइक दिस फॉर लॉट ऑफ टाइम। तो शायद लोगों को लगता होगा कि मेरी अब उम्र हो गई है, बट ऑनेस्टली व्हेन आई वाज 16 सो आई हैड ग्रे हेयर। तो ये उसी टाइम पे, एज आई ऑलवेज से, योर जेनेटिक्स डिटरमाइन लॉट ऑफ थिंग्स. So I don't blame anybody. I don't take credit for anything, and that's how my DNA code was designed, which gave me the 6 feet tall structure and good lean muscular body, and along with that white hair. So I cannot change it. The shape of nose, the shape of eyes, the shape of teeth, ear, everything was predetermined. So I had no option to change it. So I'm pretty happy and content with that. And then with cosmetic you can change everything, right? एक और सवाल था, हालांकि मुझे उसका सही आंसर नहीं पता है, बट I'll still try because I guess we are almost good. हाँ, आधा घंटा में हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगर कोई अच्छा सवाल मुझे लगा, थैंक यू सो मच रोहिणी, हैंडसम लगते हो, थैंक यू रोहिणी। और भी लोग बोल सकते हैं, मुझे कोई हैंडसम बताना चाहता तो I'm pretty okay with that. तो बंद ना हो जाए, आई होप नहीं होगा। एक सवाल था कि मोस्ट हार्ट टचिंग थिंग विच मूव्ड यू इन दिस फिटनेस जर्नी, रिगार्डिंग फिटनेस जर्नी ऑफ योर्स और अ क्लाइंट। ऑनेस्टली आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, तो मैं इतना सोचता नहीं हूँ, तो आई माइट नॉट हैव द परफेक्ट आंसर, बट आई विल ट्राई टू रिकलेक्ट वन मेमोरी और अ पर्सन और अ क्लाइंट। सो देयर वाज अ गाय, उसका नाम था सचिन। सचिन था, हरियाणा से आता है, दिल्ली से पहले मैं उसके गांव का नाम भूल गया, तो बड़ा प्यारा बच्चा। तो व्हेन आई वाज फिटनेस मैनेजर विद एनी टाइम फिटनेस, तो ही ज्वाइंड मी। बहुत भोला सा लड़का, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ज्वाइन करना है। वहाँ आके उसने पर्सनल ट्रेनिंग मेरे साथ शुरू की, 1 महीना मैंने उसको ट्रेन किया, और उसके बाद वो जिम बंद हो गया, ठीक है। वी वर आउट ऑफ वर्क, एंड देन टाइम वेंट ऑन, आई ज्वाइंड अनदर जिम एज अ जनरल मैनेजर, एंड आई वाज वर्किंग देयर, एंड दैट गाय केम वन डे, आई थिंक 6 महीने साल की बात है। तो मैंने उसको बहुत बेसिक ट्रेनिंग, पहले वो गांव में था तो सब कुछ कर रहा था, फिर उसने बहुत बेसिक ट्रेनिंग के साथ मैंने इसको शुरू करवाया था, तब जब करवाया था। तो 6 महीने बाद, 9 महीने बाद ही वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, एंड ही वॉज लाइक, एंड और वो थोड़ा हकला के बोलता था, बड़ा मतलब आई स्टिल मतलब एडमायर है बड़ा क्यूटली, कि जो तुसी प्लान दिता सी मैंने वही फॉलो किया, एंड ही वॉज लाइक अ बॉडी बिल्डर बाय फॉलोइंग द बेसिक प्लान एंड न्यूट्रिशनल, मतलब नेचुरल न्यूट्रिशन, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस। मतलब मेरा ये मानना है, ही डिड लाइक एकलव्या, तो वहाँ तो मैं उसको पर्सनली ट्रेन कर रहा था, उसके बाद सिर्फ मैंने उसको प्लान उसने सेम दिया, मतलब उससे वो लेके भी नहीं गया, सब कुछ सडनली बंद हो गया, बट उसने डिलीजेंटली उसको फॉलो किया, एंड इट वाज अमेजिंग। मैं मतलब कोशिश करूँगा इस को दोबारा आपके साथ शेयर करूँ प्रॉपर, इस पर एक वीडियो बना के। तो दैट इज़ समथिंग, मतलब आई फेल्ट गुड अबाउट कि हमने अपने कोच से, गुरु से यही सीखा था कि बेसिक्स पे काम करो, बाकी सब फुलावट है, तो वही मैंने आगे सिखाई और वही उसने की है, एंड दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल आई फॉलो। यू नीड टू वर्क ऑन बेसिक्स, and if you work on basics you will definitely succeed. I think time सबसे important entity है, so with that we can end this session. If I can figure out one last question quickly. Thank you Manisha. Weight और cardio for weight loss, best is both. मतलब I think ये सबका पेन बटन है, मेरे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं। सो लास्ट आई थिंक इसको ख़त्म करते हैं।
शिवम सर ने, उससे मैंने बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच शमा तलरेजा, आई एम वेरी हैप्पी यू गॉट गुड रिजल्ट। सो कमिंग बैक, सबसे बड़ा पेन बटन है वेट लॉस। तो वेट लॉस के लिए जैसा मैंने पहले बोला, जितने ज़्यादा सिपाही लगाओगे उतनी जल्दी काम होगा, जितने लोग मैन पावर ज़्यादा होगी काम उतना ज़्यादा होगा। एक मैन पावर है कि आपके फूड की इनटेक कितनी है, ठीक है, क्वांटिटी मैनेज करो। दूसरा है क्वालिटी मैनेज करो। तो फूड की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी मैनेज करने में भी हेल्प होगी। दूसरा क्वालिटी का ये फ़ायदा है कि प्रोटीन ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो दो काम हो गए, 2 बंदे लग गए। तीसरा बंदा आपका आ गया कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, लाइक 1 घंटा वॉक कर ली या साइकिलिंग कर ली या डांस कर लिया या स्टेयर क्लाइंबिंग कर ली। तीसरा बंदा लग गया। चौथा बंदा है आपका वेट ट्रेनिंग, तो जो आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा। तो चौथा बंदा वो हो गया। देन 5वां है आपका एक्टिविटी पूरे दिन की, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी से बोलते हैं, कि आप काम पे, फोन पे चलते फिरते रहो, बैठे ना रहो। तो अगर आप 5 लोगों को लगाओगे तो आपका काम जल्दी होगा, 1 बंदे को लगाओगे तो आपका काम स्लो होगा। आई गेस दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू लूज वेट। आई होप दिस हेल्प्स। जिन लोगों के सवालों के जवाब मिल गए हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड दूसरा, जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं, प्रॉबेबली जब ये लाइव एंड हो जाएगा उसके बाद ये वीडियो दोबारा पोस्ट होगी तो आप वहाँ पे पेस्ट कर दें। थर्ड, फिर भी आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो आप मुझे पर्सनल विंडो पे मैसेज कर सकते हैं, जिसे डीएम बोलते हैं। फोर्थ, आप नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव जाऊंगा तो मुझे एडवांस में अपने क्वेश्चन डेफिनेटली भेजें, आई वुड लव टू आंसर देम। फिफ्थ, अगर आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन नॉलेज मैं देता हूँ ऑथेंटिक है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। राइट बॉटम पे आपको शेयर का बटन दिखेगा। और मैं रिक्वेस्ट इसीलिए भी कर रहा हूँ कि झूठ फैलाने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, सच करने वाले बहुत कम लोग हैं सोशल मीडिया पे। झूठ वाले मतलब लाइनें लगी पड़ी हैं, कुछ भी बोल रहे हैं लोग फिटनेस के नाम पे, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के। तो मेक श्योर कि आप जो भी अच्छा कंटेंट है वो मेरा है या किसी भी ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ आप उसको शेयर करें। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। विल सी यू गाइस सून, अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पे मिलते हैं। विद दैट, हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।